काला पत्थर मैंने कहा घिन के पीन दिया अपने बच्चे को पी लेंगे, क्या जिंदगी से जान छोड़ेंगे, बच्चों को भी आ गया काला पत्थर पी लेंगे, आप भी पी लेंगे। इतना तंग थी बतिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। आज मैं केवल 3 मंथ बाद अपनी माँ जी के पास मौजूद हूँ। ये जो मेरी माँ जी हैं, ये बेवा हैं, इसका कोई सहारा नहीं है सिवाय अल्लाह पाक के। और इसकी 2 छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ हैं। ये कराची से यहाँ पर शादी करके आई थी और इनका जो मियाँ है, जो इसका हस्बैंड है, वो तकरीबन 2 साल हो गए इस दुनिया से वफात पा गया है। 2 साल हो गए मेरी माँ जी। 2 साल से ये अपनी ज़िंदगी अकेली तन्हा यहाँ इस यानी कि हवेली के अंदर गुजार रही है। और ये लोगों के घरों में काम करती है, मजदूरी करती है और बड़ी मुश्किल से अपने घर का जो है ना सरकट चला रही है। तो जब मैं यहाँ एंटर हुआ तो कहती है कि आप तो मेरे भाई थे, आप हमें भूल गए हैं, आपने पता भी नहीं किया कि मेरी बहन की जो है ना ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है। तो मैंने कहा बस कुछ मामलात थे, उसकी वजह से मैं यहाँ पर नहीं आ सका, क्योंकि आपका जो घर है मेरे घर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है, तो इसकी वजह से मैं आपके पास नहीं आ सका। तो वैसे भी मेरे यानी कि और काम जो है ना काफ़ी सारे चल रहे हैं, मुझे वहाँ पर जो है ना थोड़ा सा फोकस करना होता है। अगर कोई अमानत आपकी आती तो मैं आपके पास ज़रूर आता कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अमानत और लेकर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ये जो अमानत है अहमद भाई फ्राम USA से हैं, उन्होंने मुझे यानी कि रब्ता किया है। कहते हैं कि मैंने ना इस माँ जी की वीडियो देखी है आपके YouTube चैनल पर, तो ये माँ जी बहुत ज़्यादा मुझे दुखी नज़र आई हैं। और उसके बाद मुझे पता ये चला है कि इनके घर में वाटर पम्प नहीं है, क्योंकि माँ जी का ये कहना था कि मैं यानी कि काफ़ी दूर से यानी कि पानी लेकर आती हूँ। ये जो मटके आपको नज़र आ रहे होंगे, ये पुराने ज़माने में हम लोग इस्तेमाल करते थे, यानी कि हमारे दादा परदादा ये इस्तेमाल करते थे। तो अभी यानी कि ये इस्तेमाल कर रही हैं। क्यों इस्तेमाल कर रही हैं? क्योंकि इनके घर में आपको कहीं भी वाटर पम्प नज़र नहीं आ रहा होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से ये तकरीबन कितना दूर आप जाती हैं पानी लेने लोगों के घरों में? काफी दूर जाती हूँ। काफ़ी दूर जाती हैं आप। मसला ये है कि यहाँ पर वाटर पंप लग सकता है, लेकिन जो वाटर पंप की पोजीशन है, तकरीबन वाटर पंप की जो पैमाइश होनी चाहिए 150 फुट होनी चाहिए, ठीक है। 150 फुट के बाद यहाँ पर पानी आता है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि संजर, इस जगह का जो नाम है संजर है, दरिया के करीब है, लेकिन यहाँ पर पानी मौजूद नहीं है। पानी बहुत ज़्यादा नीचे है। यहाँ का जो एरिया है पक्का एरिया है, तो पक्के एरिया होने की वजह से ना यहाँ पर पानी नहीं आता। तो ये जो वाटर पंप यहाँ पर इंस्टॉल होगा तकरीबन 1 लाख प्लस ऊपर खर्चा आएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर कोई वाटर पंप अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ। अगर यानी कि ये जिस तरह हमारे इलाके में चलता है 60-70 फुट का जो है ना पानी, यानी कि अच्छा पानी नीचे आ जाता है। हमारा जो वाटर पंप होता है वो 15,000 प्लस से लेकर 17,000 तक जो है ना इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन यहाँ जो पोजीशन है वो थोड़ी रॉन्ग पोजीशन है। यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा नीचे है, उसकी वजह से तकरीबन लाख प्लस जो हमारा बोर होता है, जो हमारे इलाके में वाटर पंप लगता है, तकरीबन 2 घंटे या 3 घंटे में एक वाटर पंप जो है ना रेडी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तकरीबन मुसलसल 1 वीक जो है ना कारीगर यहाँ पर रहते हैं और अपना काम करते हैं। 1 वीक, पूरा 1 वीक के बाद यहाँ पर जो है ना वाटर पंप इंस्टॉल होता है। आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि वो कितना यानी कि उसके ऊपर खर्च आना चाहिए। 1 लाख प्लस है। मैंने प्लम्बर भाई से यहाँ पर आते ही रब्ता किया कि मैंने कहा कि यहाँ पर हम वाटर पंप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, क्योंकि मेरी बहन जो है ना काफ़ी दूर से पानी लेने जाती है। तो इसकी वजह से यानी कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरी माँ जी की अमानत मेरे पास मौजूद है। मेरी माँ जी की जो अमानत है 20,000 मैं उनको देता हूँ, और उनके जो मसाइल हैं आप लोग उनसे शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरी माँ जी कैसी हैं? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। तबीयत से ठीक है आपकी? भाई ठीक है। सुना है किस तरह घर की रूटीन है, किस तरह घर के हालात हैं? हालात आपको भी नजर आ रहे हैं। मैं तो इतना याद करती थी आप लोगों के, पता नहीं है मुझे भूल गए। मैं इतना परेशान हूँ, मेरे घर में खाने के लिए नहीं था। लोगों के घर गई, किसी ने आटा दिया तो किसी ने सब्जी दी, तो मैंने अपने बच्चों को पका के खिलाया। घरों में जाती थी मांगने? जी हाँ, कोई मांगने मदद कर जाती दे, थी। कोई करता था, कोई कोई नहीं भी करते करता। हैं, कोई नहीं भी करते, कोई धुतकार देते। फिर आपका यानी कि दिल टूट जाता होगा, आप किसी के घर जाने की यानी कि आपका दिल नहीं कहता बैठ के होगा। रोते हैं कि पता नहीं मैं किस तरह से अपना घर चलाऊं, अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाऊं। छोटी छोटी मासूम बच्चियां हैं, बिल्कुल हर चीज मांगती हैं। घर में रोटी नहीं है, मैं कहाँ से इन लोगों को कुछ लेकर दूं। आज सुबह का इस वक्त टाइम हो रहा है, 2 का टाइम हो रहा है, आपने कभी अभी तक कुछ पकाया है? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं पकाया। क्यों नहीं पकाया? ना आटा है ना सब्जी है, क्या पकाऊं? ना आपके घर में आटा है ना सब्जी है, इसकी वजह से आपने कुछ नहीं पकाया।
घर में राशन नहीं कुछ है? भी बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने छोड़ दिया हम लोगों को, बस मेरे हालात जैसे मेरे साथ। नहीं मेरी बहन, मसला ये है कि अगर आपकी कोई अमानत मेरे पास आती तो मैं आपके पास ज़रूर चक्कर लगाता। आज आपकी अमानत मेरे पास आई है तो मैं आपके पास आ नहीं गया। जी हाँ, ठीक है, आपकी अमानत लेके। हाँ, आपकी मेहरबानी है, उनकी भी। अच्छा, जब भी मैं आया यहाँ पर जो है ना, ये छोटी मेरी बहन कहती है तो हमने तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी हैं कि ऐ अल्लाह पाक हमारे भाई तैयब को यहाँ पर भेजें। मैं रात से याद कर रही हूँ, मैं रात से रो रही थी। मैंने कहा अल्लाह पाक तैयब को भेज दे किसी तरह। मैं इतनी परेशानी में, अपनी परेशानी किसको बता, ना कोई साथ देता इलाके में, कोई भी नहीं देता यहाँ। अच्छा, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं अंकल जी, जो आपने पहली वीडियो देखी होगी मेरी माँ की, तो मैं यहाँ पर आया था, ये सेम कपड़े इन्होंने पहने हुए थे। तकरीबन 3 मंथ बाद आया हूँ इनके पास, इन्होंने वही कपड़े पहने। इनके पास ना ही कोई गर्म कपड़े हैं, ना कोई गर्म जूते, यानी कि इस तरह पता नहीं बच्चों के इसने किस हालात से लिए हैं ये गर्म जूते। चलो मेरी माँ, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा करे। आपने हमारे अंकल जी के लिए दुआ करनी है, ठीक है, जो कि फ्रॉम USA से हैं। उन्होंने ये आपके लिए अमानत भेज दी है, ठीक है। तो ये आप अमानत गिनती कर लें और अपनी अमानत अपने पास रखें। अल्लाह पाक उनका भला इनको गिनती करें। मैं काला पत्थर मैंने घिन के पीन दिया, अपने बच्चों को भी पिला दिया, बस क्या जिंदगी से जान छोड़े दिया। बच्चों को भी आ दिया, काला पत्थर पिले दिया, आप भी पी दिया। इतना तंग था ही बदिया। बस कोई अपने बच्चों को कोई काला चीज पत्थर सामने पिलाता है या नजर ना अपने आए, आप ना को? किसी का आसरा नजर ना आए तो फिर बंदा क्या करे, तंग थी। आप मजबूर होकर ये काम कर रही थी? मजबूर हो गई, सिर्फ क्या है, घर के हालात तंग थे, घर के घर में हालात, खाने के लिए कुछ नहीं था, फाके थे आपके घर में। ऐसा ना करना। अगर आपको ज़िंदगी में कोई मसला बने, मैं आपको नंबर दे जाऊंगा अपना, ठीक है। पहले तो शायद मेरा नंबर आपके पास नहीं है, लेकिन इस बार मैं आपको दे के जाऊंगा, ठीक है। आपने नंबर नोट कर लेना है, लिख लेना है। जब भी कोई आपकी ज़िंदगी में कोई मसला बने तो आपने मुझे कॉल करनी है, ठीक है। अगर इस तरह की पोजीशन हो, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी गैबी मदद ज़रूर फरमाएगा। ये कितने पैसे हैं? ये 20,000। हाँ, तो ये आपके पैसे हैं। आपने इधर अपना अखराजात चलाने हैं, ठीक है। आपने हमारे अंकल जी के लिए दुआएं करनी है, जिन्होंने ये सारा कुछ बंदोबस्त किया है, ठीक है। ठीक है बेटा, दुआ करेंगे ना? जी हाँ, करेंगे माशाल्लाह। चलो, ये आपने राशन लेना है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात की अशिया लेनी है और परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। आप दुआ फरमा दें। अल्लाह आमीन। हमारे अंकल जी के लिए अल्लाह पाक उनका भला करे। अल्लाह या आमीन। अल्लाह उनको सोने सत्याबी अता फरमाए। अल्लाह आमीन। या अल्लाह उनकी कामयाबी करे। या अल्लाह उनकी रोजी रिस्क में बरकत दे। अल्लाह या अल्लाह उनको तरक्की दे। या अल्लाह उनको सेहतियाबी अता फरमाए। आमीन। उनके बच्चों को भी, अल्लाह उनके घर वालों आमीन। या मेरे परवरदिगार, मेरी दिल से दुआ है अल्लाह पाक उनका भला करे। या अल्लाह तैयब भाई का भी भला करे, आमीन। जो मुझे इस काबिल समझते हैं। मैं इनको कल से याद कर रही थी, अल्लाह पाक तू वसीला बना देता है मेरे मालिक। आमीन। बिल्कुल। अल्लाह पाक सबका भला करे। आमीन। मैं तकरीबन इस फील्ड में मुझे 4 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मैं इतना परेशान कभी नहीं हुआ, इतना मुझे दुख कभी नहीं हुआ। वैसे तो आता रहता है इस फील्ड में जब मैं लोगों के हालात देखता हूँ, लेकिन जब मैं इस माँ जी के पास आया, कहते हैं मैं अपने बच्चों को पत्थर पिलाने वाली थी अगर आप ना आते तो। यानी कि इनके ज़िंदगी में ये हालात चल रहे थे। मुझे आज बहुत ज़्यादा दुख हुआ है और मैं ये बार बार सोच रहा हूँ कि अल्लाह पाक तू ही है बिल्कुल जो दुनिया चला रहा है और यानी कि ये सारी कायनात चला रहा है। तू ही बिल्कुल लोगों का वसीला करने वाला है और अल्हम्दुलिल्लाह ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। मेरी माँ जी बता रही थी, हम तकरीबन 2-3 दिन से आपको मुसलसल याद कर रहे थे कि आप हमारे पास चक्कर लगाएं, तो ये भाई आए हमारे पास। तो देखें, आपकी एक छोटी सी अमानत इनकी ज़िंदगी में कितनी सारी यानी कि आसानी ले आती है। आपने इतनी दूर बैठकर एक छोटी सी अमानत हमें भेजते हैं और आपकी अमानत जो है ना, हम कोशिश करते हैं कि एक आपकी अमानत एक सही जगह पर पहुँचे और आपकी अमानत सही जगह पर इस्तेमाल हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखे अंकल जी एक 20,000 मुझे भेजे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो 20,000 है मेरी माँ जी के हाथ में अभी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये अपनी ज़िंदगी में आसानी पैदा करेगी और उसके बाद अपने घर की ज़रूरियात की शय लेगी। तो मैं आप सबसे ये अपील करना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई ऐसा बहन भाई हो जो अपनी कीमती अमानत मुझ तक पहुँचाना चाहता है और अपनी कीमती अमानत इन जैसे लोगों को टारगेट करके देना चाहता है ताकि आपकी अमानत एक सही जगह पर लगे और आपको इस चीज़ का अजर मिले,
तो हमारा रब्ता नंबर स्क्रीन पर दिया गया, आप रब्ता कर सकते हैं। सो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक इस भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।